हिंदू मुस्लिम कपल के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? तो तुम्हारे लिए हमारी शादी के बाद सबसे मुश्किल चीज़ क्या रही? जब बात आई आंध्रा जाने की, एक मुस्लिम परिवार में जाना था, तब मुझे सबसे मुश्किल वही लगा कि मतलब ये मेरे खिलाफ हो गई थी। उनके मम्मी पापा की बातों में आके लोगों को लगता है कि एक हिंदू मुस्लिम कपल ने मैरिज कर ली, बात खत्म हो गई। हाँ लेकिन वहाँ पर बात खत्म नहीं होती। हाँ, वहाँ पर नहीं होती ना कि वहाँ से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है शादी के बाद से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि एज अ हिंदू मुस्लिम कपल हम दोनों अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप सभी के साथ। तो आज वैसे ही एक इंटरेस्टिंग बात लेकर आए हैं एंड आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो जैसे कि हिंदू मुस्लिम कपल के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूछूंगा नसीमा को। तो क्या है कि ये आंध्रा से आई है, मैं गुजरात से हूँ। हम दोनों में मतलब लैंग्वेज का भी डिफरेंस है, फिर अलग अलग स्टेट। तो यहाँ पर आके मतलब इनके लिए मुश्किल चीज़ें क्या थी? तो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल चीज़ हमारी शादी के बाद सबसे मुश्किल चीज़ क्या रही? हमें तो हमारे मतलब हम लोग वीडियो बनाने बैठते हैं, सभी लोगों को आजू बाजू सभी लोगों को आवाज़ करने का मौका मिल जाता है। पता नहीं क्या है, अभी उनका धंधा उनको है, हमारा ये हमें है। फिर भी अगर सॉरी बोलते हैं हम दोनों की साइडों की आवाज़ कुछ भी अगर आई है तो सॉरी, क्योंकि गांव में रहते हैं ना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए अभी अगर मुश्किल घड़ी की बात आई तो जब मैं यहाँ पर आ रही थी, आंध्रा से गुजरात आ रही थी, उस टाइम पे भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि एक अंदर टेंशन थी। अभी वंदना के लिए हो या मेरे लिए हो या इनके लिए हो, हमारे तीनों के लिए, हमारे तीनों की जान के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ये था, क्योंकि हम लोग बीच में कहीं मिल ना जाए या इनको कुछ ना हो जाए, या मेरा मेरा तो देखो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, पर इनको इनके लिए मैं क्या करूँ, ऐसे करके वो एक मुश्किल घड़ी थी। और दूसरी तो फिर जब मेरे वहाँ पर मम्मी पापा मेरे शादी करे होते, जब उस टाइम पे यहाँ पर वो लोग यहाँ पर आना, मेरे एक्स हस्बैंड हो या मेरे पापा, सभी लोग जब उस टाइम आए थे, डिवोर्स हो रहा था ना, तो उस टाइम आए हुए थे, तो उस टाइम क्या होएगा, ऐसे करके वो एक मुश्किल घड़ी थी। अभी बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, पर वैसे तो वीडियो लंबा हो जाता है ना। मेरे लिए तो मेरी लाइफ में वो दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ये था। अभी आपके लिए क्या था? मेरे लिए सबसे मुश्किल अगर ये चीज़ रही हो ना इनके साथ में रहने के बाद, तो ये की थी कि हम लोग आंध्रा गए। नसीमा ने मुझे आंध्रा जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये कर दिया कि हाँ मुझे जाना ही है, आंध्रा मुझे जाना ही है, कुछ भी करो। अभी इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा घर में झगड़े हो रहे थे, तो उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये मुश्किल हुई थी। क्योंकि मेरी अभी देखो यहाँ पर आने के बाद में इनको कभी कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। वो आप सभी भी जानते हैं कि एक हिंदू मतलब हिंदू परिवार हिंदुइज्म में कभी कोई दुखी नहीं होता, कभी कोई किसी को दुखी भी नहीं करता। तो इनको लाने के बाद में मैंने कभी इनको दुखी नहीं किया। लेकिन जब बात आई आंध्रा जाने की, एक मुस्लिम परिवार में जाना था, तब मुझे सबसे मुश्किल वही लगा। और वहाँ पर जाने के बाद में भी इनका मेरे खिलाफ हो जाना एक बार वैसे भी हुआ था कि मतलब ये मेरे खिलाफ हो गई थी, उनके मम्मी पापा की बातों में आके मेरे खिलाफ हो गई थी कि मतलब रूबरू नहीं हुई मैं। हाँ रूबरू नहीं, बट मैंने सुना था। हाँ रूबरू नहीं हुई। हाँ
क्योंकि अभी नहीं, तुम नहीं तो मुझे कोई और, ऐसे मैं रूबरू नहीं हुई थी, क्योंकि वो जिस तरह से बातें बोल रहे थे, फिर इनका रोना, मुझे क्या करूं, मुझे मैं क्यों आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या ऐसे करके। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय था वो, जब हम लोग आंध्रा गए थे। भले ही अलग रूम में रहते थे, लेकिन इनके मम्मी पापा का टॉर्चर इतना ज़्यादा इनके ऊपर, मेरे ऊपर धर्म चेंज करने के लिए। फिर वहाँ पर रहते भी मैं इनको समझा नहीं सकता था, अलग रहते पर भी मैं इनको समझा नहीं सकता था कि हमें ये करना है, हमें ऐसे रहना है। ये एक दूसरे को बात नहीं कह सकते थे। हम लोग रूम में अलग, पर हम लोग बात नहीं बोल पाते थे, इसीलिए हम लोग, अभी हम गुजरात यहाँ पर रह रहे तो वो लैंग्वेज हम लोग बात करते थे। तो तब सबसे मुश्किल समय था मेरे लिए, और तब मैंने बहुत ही खतरनाक फैसला लिया था, जो कि मेरी जान के ऊपर हावी हो सकता था। लेकिन तब थोड़ा इन्होंने समझाया, थोड़ा मैं समझा, बाकी सब कुछ एक दूसरे की समझ से आज यहाँ पर है। वरना अगर वहाँ पर रहते तो आज हम वहाँ पर यहाँ नहीं होते, और इस जिंदगी में नहीं होते, साथ में भी नहीं होते, कुछ भी नहीं रहता था, हमारे रिश्ते का कुछ भी नहीं रहता था, कुछ ना कुछ आवाज आती रहती है, खबर पता नहीं क्या। तो फिर दूसरी चीज हमारे बारे में लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब देखो, जैसे नॉर्मल कपल के लिए एक मतलब शादी करने के बाद में सब कुछ इजी होता है, लेकिन एज ए हिंदू मुस्लिम दो मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ में मिलते हैं, मतलब दोनों मैरिज की है, तो उससे लोगों का रिएक्शन भी बहुत अलग रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। जैसे कि मतलब नॉर्मल एक कपल जैसे किसी शादी में गए, कहीं घूमने गए, या कोई भी मतलब ये हो, तो उनका एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन हम दोनों अगर कहीं पे जाते हैं तो लोग ऐसे घूरते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं कि वो मुस्लिम लड़की है, उसने ये, वो हिंदू लड़का है, उन दोनों ने शादी की है, वो पता नहीं कैसे उसके साथ में रहती होगी, वो पता नहीं उसको कैसे रखा होगा, वो तो चिकन मटन खाने वाली है, वो तो पता नहीं कैसे रहती होगी इसके घर में, इसके ऊपर वो तो रुआब करती होगी, वो तो इसको दबा के रखती होगी। परसों क्या हुआ था पता है, हमने दोनों उस टाइम हम लोग बाहर गए होते ना, तो उस टाइम वहां पर एक अंकल आपको पूछा था कि ये लड़की, देखो मेरे चेहरे से पता चल जाती है कि मैं मुस्लिम हूँ ऐसे करके, क्योंकि मेरा ड्रेस भी मुझे वैसे ही रहता है कि हाँ जिस तरह से मुसलमान भी पहनते हैं। देखो अभी वो क्यों पहनती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना मुझे भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इनको भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता वो बात नहीं है, मतलब वो जिस तरह से बोलते हैं मतलब क्यों, वो भी मैं आज क्लियर बोल देता हूँ कि देखो अभी साड़ी पहनी तो यहाँ से थोड़ा ये कमर दिखती है, यहाँ से थोड़ा पेट दिखता है, एंड लोगों की नज़र इतनी ज़्यादा खराब रहती है कि मतलब ऐसे घूरते ही रहते। एक बार वैसे हुआ भी था, ये पहले साड़ी पहनी थी तो तब वैसे हुआ था, तो तब से मैंने मना कर दिया कि नहीं तुम साड़ी पहनो ही मत, क्योंकि मैं अपनी दिल का राज बोल रही हूँ, मुझे साड़ी मुझे नहीं पसंद था, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे वहाँ पर बोलती थी आंध्रा में कि नसीमा तुझे साड़ी सूट होती है, पर तेरी बॉडी लैंग्वेज को ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर तो तू दिखती है, पर कोई और का नज़र अच्छा नहीं रहता है ना, तू ड्रेस ही पे आकर, ऐसे करके बोलती थी। पर वो लोग वहाँ पर वैसे नहीं सुनते थे, पर ये यहाँ पर आने के बाद में मुझे अपने दिल की बात इन्होंने बोला कि हाँ तुम ड्रेस ही पहनो, तो मुझे वही अच्छा लगता है। तो वो अंकल इनको पूछ रहा था कि ये मुस्लिम परिवार से है क्या। वो जब हम पेट्रोल पंप पे गए वो नहीं, तो हम लोग वहाँ पर दूसरी जगह वंदना को कुछ लेने के लिए नहीं गए थे, हमें वंदना को चॉकलेट लेने के लिए कुछ गए थे ना, तो वहाँ पर आपको पूछा था कि मुस्लिम परिवार से है क्या, ऐसे मतलब मुझे वो कैसे बोल रहा था कि मतलब आप मुस्लिम हो क्या, मतलब इनका मतलब एक क्या बोलते हैं, चेहरा देख के ही थोड़ा
समझ आ तो ये मुस्लिम है तो मैं भी मुस्लिम ही होऊंगा, वैसे करके उन्होंने बोला। बट मैंने उनको बोला कि नहीं, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, हम दोनों ने लव मैरिज की। क्योंकि वो मुझे देख देख ही कर रहा था कि उसको डाउट तो हो रही होगी कि ये मुस्लिम परिवार से है, क्योंकि उसका शॉप भी मुस्लिम का नाम ही लिख के है। अरे हाँ, उसका क्या है? उसका नाम ऐसे ही कुछ आया था, खान करके, नहीं कुछ इमरान। हाँ, इमरान खान करके ऐसे कुछ नाम आया था। नहीं, इमरान मशीनरी। हाँ, ऐसे करके कुछ आया था, तो उस चीज से मुझे इमरान लगा एहसान, इमरान करके ही आया था। हाँ। तो इसीलिए मुझे वो घूर घूर के ही ऐसे, मतलब ये मुस्लिम परिवार से ही है, ऐसे ऐसे करके कुछ तो हो रहा है। ज्यादातर लोगों को क्या मतलब होती है, मैंने उसको ऐसे बोला कि मतलब मैं वहां पर जाने के बाद में वो मुसलमान की दुकान पे जाके मैंने उसको बोला कि नहीं, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, हम दोनों लव मैरिज की। मुझे अब भी याद आया। लोगों को क्या रहती है, अरे बाप रे, मेरे चेहरे को मुस्लिम और इनका टैटू देख के हिंदू, वहां पर लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुस्लिम है कि हिंदू। हम उस चीज से कोई डर नहीं लगती है, क्योंकि देखो हमारी लाइफ है, हमारी मर्जी है, हम खुश रह रहे हैं। लोगों का क्या, लोग तो 1000 लोग क्या हमारे इसमें कितने भी बोलेंगे। तो अभी वैसे नजरियों की बात है, इसीलिए मतलब मतलब लोगों को लगता है कि एक हिंदू मुस्लिम कपल ने मैरिज कर ली, बात खत्म हो गई। हाँ, लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं होती। हाँ, वहां पर नहीं होती ना, कि वहां से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है शादी के बाद से। उनकी लाइफ जर्नी वहां से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट होते हैं कि इनके परिवार से हो, उनके परिवार से हो, दोनों परिवारों का एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, और वो नहीं होता। ज्यादातर एक 100% में 50% होना बहुत बड़ी बात, वो नहीं होता। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि नहीं होता। बोल रहे। मेरे हिसाब से तो शायद 50% थे, पर ये तो बोल रहे कि नहीं होता। क्योंकि हाँ, मेरे क्योंकि साथ हमारा में खुद ऐसे से ही हुआ नहीं हुआ था। इसीलिए तो हम तो खुद का अनुभव ही बोलेंगे ना आपके साथ में, तो मैं तो मना ही करूंगा कि नहीं होता, क्योंकि वो पूरी बात ही अलग है। हाँ, कोई ना कोई तो बात है। इसीलिए वीडियो आज का यहाँ तक रखेंगे। 2 टॉपिक है दूसरे, पर वो नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो वीडियो अभी तक जो देख रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो हो सके तो उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम एंड जय श्री राम।